हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने पहले क्लास में, जैसा कि हमारी आपको पता है, सीटेट की सीडीपी की क्लास चली हुई है। तो पहली क्लास में हमने बात की थी विकास, वृद्धि और परिपक्वता, और इसके साथ साथ वृद्धि एवं विकास के बीच जो हमारा अंतर है उसको भी हमने समझा था। लेकिन लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम उसमें एक तीन बिंदु हम समझ पाए थे। उसमें एक दो बिंदु और हम समझने की कोशिश करेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर, तीन पॉइंट हमने उसमें समझ लिए थे, उनका मैं एक बार रिवीजन कर दूंगा और एक दो पॉइंट और हम समझेंगे, जिससे हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि है हमारी, वृद्धि में मात्रात्मक और या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। एक तो हमने ये पॉइंट समझा था। दूसरा हमने समझा था कि जो वृद्धि है उसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि जो हमारा विकास है, विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, अनेक प्रकार के परिवर्तन हमारे विकास में होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमने समझा था कि जो वृद्धि है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, और जो विकास है, विकास को हम माप नहीं सकते, उसका केवल अवलोकन कर सकते हैं, उसका केवल अनुमान लगा सकते हैं। तीन पॉइंट हमने ये समझे थे। अब हम इन तीन पॉइंट के बाद एक दो पॉइंट और समझेंगे, जैसा कि जो वृद्धि है, वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, यानी कि जो वृद्धि का क्षेत्र है वो अधिक विस्तृत ना होकर संकुचित है। केवल कुछ ही आयाम है जो वृद्धि के होते हैं, जैसे शरीर का विकास, शरीर में वजन का बढ़ना, ये सब वृद्धि के पहलू है। इसके बाद अगर हम विकास की बात करें, तो जो विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ, विकास का अर्थ व्यापक होता है, यानी कि इसका जो क्षेत्र का दायरा है वो विस्तृत है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको पॉइंट में बताया भी था कि जो वृद्धि है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास हमारा शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामवेगिक परिवर्तन, तो इस प्रकार इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, और इसका जो क्षेत्र है वो है संकुचित। अब हम एक पॉइंट और समझेंगे, जो पांचवा पॉइंट हम समझेंगे इसमें। इसमें क्या है कि जो वृद्धि है, जैसे कि वृद्धि में आपको बताया गया है कि वृद्धि में शारीरिक विकास होता है। अब शारीरिक विकास ये तो है नहीं कि जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक का हमारा विकास चलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। जो वृद्धि है वह एक समय के बाद रुक जाती है, यानी कि जो वृद्धि एक समय के बाद, एक समय के बाद रुक जाती है, रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाला है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब इतने
पॉइंट इसमें समझने के बाद वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। आप साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो विकास के नियम है, विकास की जो उपयोगिता है वे क्या है। इस विकास के नियम पर भी हम दो चार बिंदु समझेंगे, उससे हमारा विकास का नियम भी क्लियर हो जाएगा। विकास के नियम और उपयोगिता। इसमें जो लिखने लायक बिंदु है वो मैं आपको लिखाऊंगा भी, और जो समझने लायक है वो आप समझिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विकास है, विकास की प्रक्रिया, जो विकास के नियम है, विकास के नियम हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक को पता होने चाहिए। यदि उनको विकास के नियम की जानकारी नहीं होगी तो वे बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि विकास के नियम की जानकारी हमारे माता पिता के साथ हमारे शिक्षक को होनी चाहिए। इसके साथ साथ विकास के नियम के आधार पर ही, यानी कि जो विकास विकास के नियम के आधार है, उसके आधार पर ही शिक्षक को यह पता चलता है कि संतुलन की स्थिति में बच्चा खुश रहता है, उसका विकास भली भांति हो सकता है। और जब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो बच्चा अशांत हो जाता है और वो खुश नहीं रह पाता, वो दुखी हो जाता है। उस अवस्था में उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। तो इस प्रकार हमारे माता पिता को भी समझना चाहिए और हमारे शिक्षक को भी यह पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए हमेशा एक संतुलित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। यदि संतुलित वातावरण होगा तो बच्चे का विकास भली भांति और सही ढंग से हो पाएगा। और यदि वातावरण में असंतुलन बना रहेगा तो बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ जो आप देख पा रहे होंगे कि सही भोजन न मिल पाना, पीने का पानी स्वच्छ न मिल पाना, ये भी विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि विकास में जो पर्यावरण कारक है वे अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब पर्यावरण के जो कारक है उसमें आपका ये सब आता है कि आपको भोजन संतुलित आहार मिल पा रहा है या नहीं, आपको स्वच्छ पीने योग्य पानी मिल पा रहा है या नहीं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो ये सब पर्यावरणीय कारक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं विकास में। तो ये तो आप समझे ओरल की विकास के नियम से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसकी उपयोगिता है। इसके साथ साथ एक दो पॉइंट हम लिखेंगे। वैसे जो मैंने आपको बताया है आप उसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रहेगा। तो अब हम इसमें एक दो पॉइंट लिखेंगे भी कि जैसे जो विकास है, विकास जन्म से पहले भी, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद, जन्म के बाद मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ जो विकास है वो जन्म से पहले भी और जन्म के बाद मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो विकास का क्रम है, विकास का जो क्रम है, जन्म से पहले भी
विकास का क्रम जन्म से पहले भी तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में चलता है। एक खास क्रम में चलता है, यानी कि एक स्पेशल सीक्वेंस में ही ये चलेगा। अब वो खास क्रम क्या होगा, जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम जब बच्चा पैदा होता है वो केवल लेटा रहता है, वो अपनी गर्दन भी उठा नहीं सकता, यानी कि वो पूर्णतः दूसरे पर निर्भर होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसमें परिपक्वता आनी शुरू होती है तो वो पहले अपनी गर्दन उठाएगा। धीरे धीरे जब वो गर्दन उठाने लगता है तो वो खुद से बैठना शुरू हो जाता है। अब जब वो बैठना शुरू हो जाएगा उसके बाद वो घुटनों के बल चलना शुरू करेगा। जब वो घुटनों के बल चलना शुरू करेगा उसके बाद वो खड़ा होने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे वो खड़ा होने लगेगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसमें परिपक्वता आती जाएगी, उसी प्रकार वो रिएक्ट करता रहेगा। अब जब वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा उसके बाद वो दौड़ना भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल सीक्वेंस है, यानी कि खास क्रम है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई बच्चा है वो ये नहीं है कि एकदम से खड़ा होना शुरू हो गया, खड़ा होने के बाद वो घुटनों पे चलना सीखा, ऐसा नहीं होता। वो पहले गर्दन उठानी शुरू करेगा, फिर बैठना शुरू करेगा, उसके बाद घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, फिर खड़ा होना शुरू करेगा, उसके बाद वो दौड़ना शुरू करेगा। तो यानी कि एक खास क्रम में जो हमारा विकास है वो जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी चलता है। और उदाहरण हमने समझ ही लिया कि किस प्रकार ये खास क्रम चलता है। अब हम समझेंगे कि जो हमारा विकास की प्रक्रिया है, यानी कि विकास में परिपक्वता और प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विकास में हमारी परिपक्वता भी और हमारा प्रशिक्षण भी, दोनों का बराबर स्थान होता है, दोनों बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु आप इसको नोट भी कर लीजिए, विकास में परिपक्वता परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सीडीपी भी नहीं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब किसी एक वाक्य के बाद जब कोई एक वाक्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद जब परंतु शब्द, परंतु, किंतु, इसलिए, निष्कर्षतः ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग होगा वहां पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस चीज का यहां पर इतना अधिक महत्व नहीं जितना महत्व परंतु के बाद का है। तो इस परंतु के बाद क्या है, जन्म से पहले केवल परिपक्वता का महत्व है, प्रशिक्षण का नहीं। क्योंकि जन्म जब तक जन्म ही नहीं हुआ उसमें केवल परिपक्वता का महत्व होगा, प्रशिक्षण का नहीं। क्योंकि प्रशिक्षण जन्म के बाद की एक प्रक्रिया है। तो हम क्या लिखेंगे, परंतु, लिखिए आप, परंतु जन्म से पहले जन्म से पहले जन्म से पहले परिपक्वता परिपक्वता का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
प्रशिक्षण का नहीं, प्रशिक्षण का नहीं। इस परंतु के बाद की जो ये वाक्य लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास में जन्म के बाद तो परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों का महत्व है, लेकिन जन्म से पहले केवल परिपक्वता का ही महत्व है। चलिए, हमने विकास के नियम को समझ लिया और इसकी उपयोगिता को भी हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे इसके साथ साथ एक बिंदु और समझेंगे हम कि जैसे विकास की जो प्रक्रिया है वो किसी में भी समान रूप से नहीं हो सकती, यानी कि विकासात्मक नियम एक समान होता है, परंतु फिर भी प्रत्येक बालक में विकास का अपना अपना ढंग होता है तथा भिन्न भिन्न रफ्तार से विकास होता है। यानी कि विकास का नियम एक समान होता है, विकासात्मक नियम एक समान होते हैं। यह बात तो आपको पता है कि जो विकास के नियम है वे एक समान होंगे। यानी कि जैसे मैंने अभी एक आपको उदाहरण बताया था कि जैसे बच्चा पहले सिर उठाना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, तो इस प्रकार विकास का जो नियम है वो तो एक समान हो, परंतु प्रत्येक बालक में, अब देखो परंतु शब्द लग गया ना यहां पर, परंतु परंतु अलग अलग बालक में, अलग अलग बालक में भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से विकास होगा। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने सोचा कि आपको यह भी बता दिया जाए। यानी कि विकास का नियम, जो विकासात्मक नियम है वो सब में एक समान होगा, परंतु अलग अलग बालकों में भिन्न भिन्न प्रकार से विकास होगा। यानी कि सब में विकास का एक अपना ढंग होता है। चलिए, हमने अब विकास के नियम और इसकी उपयोगिता को भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे जो विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं, हम उसको समझेंगे। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। अब हमारा जो ये पॉइंट है ये हम अगली क्लास में समझेंगे। आज आप इतना ही पढ़िए और जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया हुआ है उसको रिवीजन करिए। और जैसे आपने पहले क्लास अगर किसी ने की होगी और अगर अब आगे भी कोई करेगा, प्लेलिस्ट में आपकी पहली क्लास है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ साथ इस चैनल को और इन वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, ताकि जो मैंने ये मुहिम चलाई हुई है सीटेट 2023 सीडीपी की, यूट्यूब पर 2 महीने में निःशुल्क क्लास कराई जाएगी और कंप्लीट सीडीपी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।